So I welcome you to the yet another class in which I'll be dealing with the important articles apart from fundamental rights. Fine. So ये वीडियो भी उतनी ही important है जितनी previous वीडियो थी. But I consider you to watch that video first क्योंकि मैं fundamental rights से कोई भी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ. एंड फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है गाइज. सो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. लीव दिस वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम हियर, क्योंकि ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फंडामेंटल राइट्स है. बट सीक्वेंस में जाना जरूरी है. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ माइंड. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द पॉलिटी के सारी जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी सीक्वेंस में है. पहले से कब से फ्रीडम जब हमको मिला तब से क्या क्या हो रहा है. ठीक है, अभी हम पहुंच गए चैप्टर 8 में. फाइन. सो देखो, मैंने फंडामेंटल राइट्स सब बता दिया, पार्ट 3 तक सारी चीज बता दी है. पार्ट 4 में अभी आर्टिकल है आपकी आर्टिकल 44. आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन. यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम. The law will be same for everyone. Let it be a president, let it be a common citizen. कल मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया था आपको, जो पार्ट की वीडियो थी ना चैप्टर 7 शायद से, ठीक है, उसमें समझाया था मैंने कि पीवी नरसिम्हा राव को भी जेल हुआ था. ही वॉज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर. एक्चुअली उस टाइम पे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, लेकिन वॉज द एक्स प्राइम मिनिस्टर. उनको भी जेल हुआ था हर्षद मेहता के केस में. सो नो वन इज कंसिडर्ड अबव द लॉ. Everyone is equal before the law. ठीक है, so law is same for all citizen. ठीक है, फिर 50 क्या कह रहा है? Very important. Separation of judiciary. Separation for judiciary from executive. अभी देखो यार, मैं लिख रहा हूं क्योंकि I want you to सी फॉर द वर्डिंग्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे वर्डिंग्स लिखी गई हैं. ठीक है, सो वॉच एवरी वर्ड. देखो जुडिशरी, और इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 55 इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं. जस्ट कंसिडर योरसेल्फ. इसमें क्या बता रहा है कि जुडिशरी की पावर कंप्लीटली अलग है एग्जीक्यूटिव से. एग्जीक्यूटिव मतलब सरकारी कर्मचारी. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस, आप समझ सकते हैं पॉलिटिशियंस. अभी नाउ जस्ट imagine a nation where politicians are interfering the matter of judiciary. तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन कोई भी पॉलिटिशियन है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो क्या होगा भाई? अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करेगा वो. अपने पार्टी में कोई भी क्राइम है वो वर्डिक्ट सुनाएगा नहीं अगेंस्ट में. तो यही चीज बता रही है कि जुडिशरी कंप्लीटली अलग है, एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली अलग है. फॉर एग्जाम्पल जो अपनी डिफेंस फोर्सेस है, इट्स अ कंप्लीटली ए पॉलिटिकल पार्टी. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल. इसमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता. सिमिलरली जुडिशरी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो दैट हैज टू बी द फाइनल वर्डिक्ट. फाइन, वो चीज हो गया. 51 देखो, 51 क्या कह रहा है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. प्रमोशन पीस एंड सिक्योरिटी. अभी इसका मतलब क्या है? एवरी एग्जीक्यूटिव, कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई भी इंसान है, ही इज अबाइड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बी द लिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर. आई कैन नॉट बी द रीजन. और मेरे को फॉरेन में जाके इंडिया की पीस के बारे में ही बात करना. आई कैन नॉट बी अ थ्रेट टू माई नेशन. फाइन, हमको, और या फिर कोई भी आप एग्जीक्यूटिव ले लो, ठीक है, वो कभी भी भड़काऊ बातें नहीं कर सकते. सुनते हैं ना, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकते हो लेकिन फिर भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं. ठीक है, सो वो चीज है. 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है. फंडामेंटल ड्यूटीज, आप जानते हैं ड्यूटीज, और मैं पिछले 3 क्लास से बता रहा हूं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का डिफरेंस. अभी भी थोड़ा सा बता देता हूं. फंडामेंटल राइट्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर सिटीजन. अब हम लोग को कैसे है, सरकार ने क्या क्या लिबर्टी दे रखी है. फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हमारा कर्तव्य क्या है नेशन के प्रति. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइंग एनी पब्लिक प्रॉपर्टी. मैं बार बार बता चुका हूं. सो दैट इज द डिफरेंस. आप जैसे घर पे रहते हैं, घर पे ऐसा कोई रूल नहीं होता कि घर को साफ रखना है, बट स्टिल यू साफ रखते हैं, राइट. सो वही चीज अपने नेशन के प्रति अपना ड्यूटी हो जाता है. फाइन, सो ये चीज हो गया. अभी हम आते हैं पार्ट 5 में. पार्ट 5
पार्ट 5 जो बात करता है द यूनियन के बारे में। यूनियन मतलब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। और गाइस ये याद रखना कि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। इफ यू गाइस आर अप्लाइंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वो सब में, या फिर आईबीएससीआईओ वो सब में एग्जाम में पार्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, आई रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, मतलब ये लिंक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये ऑथेंटिक है। आप डेफिनेटली, मैंने खुद के लिखे हुए हैं, डेफिनेटली हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं मैंने शॉर्ट में कि कैसे समझाना है, बट जो भी लिखा है प्रिंटेड मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है और गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो 52 क्या कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट होगा भाई, बिना प्रेसिडेंट के इंडिया वर्क नहीं कर सकती। हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन भी होता है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट फॉर ऑल द डिफेंस फोर्सेस, तो प्रेसिडेंट होगा ही होगा। देयर विल नॉट बी एनी टाइम वेयर प्रेसिडेंट नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है या रेजिग्नेशन दे देता है, तो ऑन द प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल टेक द चार्ज, वाइस प्रेसिडेंट विल टेक द चार्ज, और ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ, दैट इज 180 days, 180 days. And during these 180 days it becomes the utmost responsibility of the election commission to conduct the election and do whatever it has to do. The election commission has to appoint the new president within 160 days, ठीक है, क्योंकि 160 डेज के बाद वाइस प्रेसिडेंट की पावर खत्म हो जाती है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। सो इलेक्शन कमीशन उसके पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, ठीक है। 53 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब देश चलाने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास है भाई। President has the power to run the country. That's why he is the president, right? So executive power of the union. Fine. So अभी देखो next 54 बताता है कैसे elect होएगा president. Election of president. Fine. So इसके बारे में बताता है। 55 बताएगा आपको मैनर ऑफ इलेक्शन। अभी इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, कैसे होगा वो मैनर बताता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 56 टर्म पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है प्रेसिडेंट का होता है 5 ईयर्स, और वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर्स ही होता है, ठीक है। एक फैक्ट बताऊं आपको गाइस, एक फैक्ट बता देता हूं कि इंडिया में एनी पर्सन हु इज इलेक्टेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड, राइट, फाइन। सो यही चीज, और एक चीज, इसका टर्म पीरियड ऑफ द, और ये 35 ईयर्स का होना चाहिए कम से कम, 35 ईयर्स के बाद ही बन सकता है वो प्रेसिडेंट, और वो कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए या फिर मतलब दिमागी रूप से सही होना चाहिए, आप समझ सकते हैं, फाइन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड, राइट। इलेक्टेड में, अगर आपने पहले से वीडियो देखा है तो आप अच्छे से जानते हैं सेलेक्टेड और इलेक्टेड के बीच में। अगर पहली बार देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल द वीडियोस। मैं बता देता हूं, इलेक्टेड मतलब हम जनता जिसको चूज करती है, सेलेक्टेड मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से कोई एक हायर अथॉरिटी वाला इंसान चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्टेड का एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इलेक्टेड का एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर कि अ पर्सन हु इज इलेक्टेड कैन सर्व एज मच अमाउंट एज टेन्योर, लाइक उसका जो टेन्योर है वो कभी भी हो सकता है। टिल द मोमेंट ही इज इलेक्टेड ही कैन बी द प्रेसिडेंट, और टिल द मोमेंट ही इज इलेक्टेड, ही इज गेटिंग इलेक्टेड अगेन एंड अगेन, वो बन सकता है, उसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2014 से अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए हैं, 2 बार इलेक्ट हो चुके हैं, अगले चुनाव में भी पीएम इलेक्ट होते हैं तो वो बन सकते हैं, उसके अगले बार भी इलेक्ट होते हैं और वो बन जाते हैं तो वो बन सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो एंड टाइम। अनलाइक यूएसए में ऐसे नहीं होता। यूएसए में सिर्फ कोई भी प्रेसिडेंट है, फॉर एग्जांपल बराक ओबामा, 8 साल हुए, उनका 4 ईयर का टेन्योर होता है,
4 इयर्स का टेन्योर होता है। बराक ओबामा 2008 में जीते, फिर 2012 में जीते, बस 2 साल 2 बार खत्म हो गया, अभी वो बार वापस नहीं बन सकते, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, राइट, बराक ओबामा। और फिर इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, जो अभी प्रेसिडेंट है, जो बिडेन। और अभी प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्रेसिडेंट यूएसए का बता रहा हूं, प्रेसिडेंट कौन है, अभी है प्रेसिडेंट जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस जो कि इंडियन है, कमला हैरिस। फाइन, सो ये चीज बताया मैंने आपको थोड़ा। और इनसे पहले कौन था प्रेसिडेंट, आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। फाइन, सो ये चीज बताया मैं, थोड़ा सा एग्जांपल मतलब समझाने के लिए बता दिया आपको। इट शुड सर्व द जीके वाला, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी 57 में बताया गया है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन मतलब अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट टाइम, मतलब कितने बार भी री इलेक्ट होके प्रेसिडेंट आ सकता है पावर में, प्रोवाइडेड उस बंदे को, मतलब उस प्रेसिडेंट को बार बार इलेक्ट करना पड़ेगा हमको। अगर हम चाहते हैं कि वही प्रेसिडेंट होए तो वही रहेगा टिल द टाइम ही डू नॉट डाइज। फाइन, वो चीज हो गया। अभी 57 तक हो गए। 58 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसका 35 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए, ठीक है। और वो सारी चीज तो आप जानते हैं। कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, इसका मतलब क्या है, 59 का मतलब क्या है कि एनी कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब एनी बिल विच हैज बीन पास फ्रॉम द लोकसभा एंड द राज्यसभा पार्लियामेंट से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब तक उसको ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक वो बिल पास नहीं हो सकता। Simultaneously Supreme Court will check for the violation, any violation is not happening, if there any violation is not happening of the fundamental rights और constitution के साथ में है कि नहीं, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज होती हैं, उनको चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो ये सारी चीज है। अभी देखो 59 मैंने समझाया कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ये समझा दिया मैंने। 60th देखो, 60th क्या कहता है, आर्टिकल्स आए, ठीक है, आर्टिकल्स 60 कहता है ओथ और अफर्मेशन ऑफ बाय द प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम का, ठीक है, ओथ दिलवाता है। 61 क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अभी चलता फिरता इंसान तो है नहीं है कि आप बोल दोगे नहीं चाहिए मुझे, तुम निकल जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। उसका भी एक प्रोसीजर है, बाकायदा प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को हटाने की क्या प्रोसीजर है। फाइन, 62 में क्या कह रहा है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। मतलब वही है जो पहले बताया, अगर प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है या कोई भी बीमार है या हट गया, मर गया, जो भी हो गया, उसके जगह पर आएगा वाइस प्रेसिडेंट, यही चीज है, ठीक है, टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। और वही चीज कौन, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट वापस लेके आने की। और कितना टाइम है, 6 मंथ। यही चीज थोड़ी देर में बताया था ना, वही है। खामखा चीजें टफ लगती है लेकिन है नहीं, उसका मतलब समझोगे तो समझ में आएगी डिटेल्स में। 63rd द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां से आप बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज बताया है उसने। 64th द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा का चेयरमैन होगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और पीपल्स हाउस किसको बोलते हैं, पीपल्स हाउस दैट इज लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। फाइन, सो ये चीज 65 देखो, 65 क्या कह रहा है कि 65 कहना चाह रहा है आपको कि 65 ये कहना चाह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस। 72 में नॉट 65 में ये बता रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट, यही चीज बताना मैंने, यही चीज 65 में बताएगा कि वाइस प्रेसिडेंट उसकी प्लेस में जाएगा, ठीक है। ये तो प्रेसिडेंट के एब्सेंस में चीजें एक ही हैं, ठीक है, समझो ध्यान से। यहां पर आपको प्रेसिडेंट की जगह पर बैठने के लिए बताया गया है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को पावर कहां से मिल रही है, पावर मिल रही है आर्टिकल 65 के तहत, तो वो उधर जाके बैठ सकता है, ठीक है। सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। फाइन, सो फिर उसके बाद
66 क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है 66। और फिर 67 बताएगा आपको टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज ऑल्सो 5 years। ठीक है, सो ये चीज है। 72 क्या बता रहा है आपको, 72 आपको बताएगा कि power of president to grant pardons etc and to suspend re-emit commute sentences in certain cases। मतलब vice president can reduce the sentence। देखो अभी 72 में क्या बता रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास एक पावर है टू रिड्यूस द सेंटेंस, रिड्यूस द सेंटेंस मतलब सेंटेंस मतलब जो कैदी को जैसे 10 साल की सजा सुनाई गई है, वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो मतलब उसकी 10 साल से 5 साल कर सकता है या 2 साल कर सकता है या 1 साल कर सकता है, ठीक है, माफ नहीं कर सकता। और प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास डेथ पार्डन होता है, पार्डन ऑफ डेथ जो बोलते हैं ना, अगर फांसी की सजा दी गई है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको फांसी नहीं दिलवाए, वो बोल सकता है ऐसा, दैट ही हैज द पावर टू रिड्यूस टू पार्डन द डेथ सेंटेंस, ये चीज भी है, ठीक है, या डेथ पेनल्टी, पार्डन द डेथ पेनल्टी वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 74 देखो क्या कह रहा है, 74 आर्टिकल ये कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं, दे कैन सजेस्ट कि ऐसा करो ऐसे करो, दे कैन नॉट ऑर्डर, दे कैन सजेस्ट, ऑर्डर और सजेस्ट में डिफरेंस होता है, राइट। तो ही कैन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन सजेस्ट द प्रेसिडेंट कि यार ऐसा ऐसा करो, सलाहकार जो बोलते हैं ना वही चीज। जैसे अकबर की कोर्ट में 9 रत्न थे, ठीक है, उसमें तोडरमल, फिर मान सिंह उनका कमांडर था, तोडरमल पे क्वेश्चन आया, तोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, फिर अब्दुल रहीम खाना, सो ये सारे लोग, अबुल फैजल जो पोएट था, तो ये सारे 9 रत्न थे, उनको क्या करते थे, सजेस्ट करते थे, एडवाइस देते थे, एडवाइजर। और बीरबल एडवाइजर था, तो ये सब एडवाइजर होते हैं ना, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो 78 आर्टिकल 78 आपको बताएगा जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताएगा, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इनको दिस गाय इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बताता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कौन सी है, देखो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, ये आपको बताया गया है 315 के आर्टिकल में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बताया आपको 324 में। फिर उसके बाद सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो बताया गया है सीएजी, ठीक है, सीएजी बताया गया 148 के तहत, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 के आर्टिकल में बताया गया आपको। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन एफसी लिख देता हूं मैं, फाइनेंस कमीशन किसके बारे में बताया आपको, कहां बताया है, ये बताया आपको 280 आर्टिकल में बताया आपको। फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी बताया आपको 380 आर्टिकल में, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये आपको बताया 380 ए के आर्टिकल में, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बताया है 380 बी में, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मेरे को यहां से रिलेट हुआ इसलिए ये बता दिया, ठीक है। आप यू नीड टू रिमेंबर दिस इज 338 नॉट 380 तो रिमूव हो गया है, मतलब 380 तो नहीं है अभी फिलहाल, तो 338 ए 338 बी, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक है। सो ये चीज है ना, इतना ही है जहां तक मैं जानता हूं इसके बारे में, ठीक है। सो इसके बाद जो भी पार्लियामेंट के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब 79, देखो 79 क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट। सो उसके मतलब कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी 79, 80, अभी देखो 80 कौन सा, अपर हाउस के बारे में बताएगा डेफिनेटली। अपर हाउस अपना कौन सा है, अपर हाउस इज राज्यसभा। फिर 81 लोअर हाउस के बारे में बताएगा, ये पार्लियामेंट के बारे में बता रहा है, और ये लोअर हाउस के बारे में बताएगा 81, मतलब पार्लियामेंट में अपर हाउस फिर लोअर हाउस के बारे में बताएगा, ऐसे याद रख सकते हो आप, लोकसभा, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है उधर, ठीक है। फिर उसके बाद 93 देखो, 93 में क्या कह रहा है, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब
स्पीकर जो है उसको हेड होएगा, ठीक है, हेड होएगा कौन, किसका, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, पीपल्स हाउस भी बोलते हैं ना जिसको, दैट इज लोकसभा, ठीक है, वो उसका हेड होगा, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फिर उसके बाद 100 क्या कह रहा है आर्टिकल, वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज ऑफ द कोरम, मतलब राज्यसभा गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस, एटलीस्ट आप जो मैंने दिया है उसके आप ना कौन सा लास्ट पेज 21st पेज तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सारी डिटेल बताइए। 21 पेज से 280 पेज है शायद से, वहां तक डिटेल में दे रखा है, तो आप एक 20 पेज का अगर ये लोगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फाइन, तो राज्यसभा एंड लोकसभा विल हैव वोटिंग, मतलब वोटिंग के हिसाब से होता है ना यार, वोटिंग के हिसाब से कोई भी बिल पास होगा तो वोटिंग के हिसाब से होगा, 2/3 मेजॉरिटी जो बोलते हैं हम, ठीक है, सो वो चीज हुआ। फिर उसके बाद 105 गाइस, ये जो भी आर्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूं मैं, ठीक है, जो मुझे नहीं लग रहे इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं मतलब एग्जाम में, वो सारी चीज स्किप कर रहा हूं। बिलीव मी, बहुत फिल्टर किया है मैंने, बहुत सारा फिल्टर किया है। अभी अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो गॉड फॉरबिड, बहुत ज्यादा है यार, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। 105 क्या है, पावर्स, प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटी, मतलब जो पावर्स गिवन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, सो उन सब के बारे में बताया है। 106 में ये आपको पावर्स के बारे में बताता है, पावर्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और 106 में सैलरीज के बारे में बताया गया है, उनकी सैलरीज कितनी मिलेगी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख की सैलरी मिलती है, प्रेसिडेंट को 5 लाख की सैलरी मिलती है पर मंथ, नॉट पर एनम, ठीक है। सो 106 हो गया। फिर उसके बाद 108 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा मतलब दोनों बैठेंगे, अगर प्रेसिडेंट कॉल करता है तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट भी, मतलब प्रेसिडेंट बुलाएगा अगर लोकसभा को और राज्यसभा को, तो दोनों को आना पड़ेगा, और उसका जो हेड करेगा वो स्पीकर, ऑब्वियसली स्पीकर हेड करता है, ठीक है। फिर 108 हो गया, इसके बाद 109 और 110 मनी बिल्स के बारे में बात करते हैं। 110 मनी बिल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल जो भी चीज होती है, स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट टू मनी बिल्स, 109 और 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स बता रखा है, ठीक है। और फिर 112, इसको यहां मिटा देता हूं मैं, ठीक है। 112 किसके बारे में बात कर रहा है आपको, 112 बात करेगा एनुअल फाइनेंशियल बजट। अभी एनुअल फाइनेंशियल बजट मतलब बजट जो निर्मला सीतारमन जी ने सुनाया था ना 1 फरवरी को, हर साल 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ही और शी कम्स टू अनाउंस द बजट कि वो पैसों का क्या कर रही है। इट्स हर लीगल राइट टू गिव द डिटेल्स कि कहाँ पैसे स्पेंड होने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 123 क्या बता रहा है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance during recess of parliament, मतलब प्रेसिडेंट कैन ऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेंस के पावर होता है उसके पास, कोई भी लॉ बना सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। फिर उसके बाद 139 देखो, 139 क्या कह रहा है, 139 कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। अभी रिट्स के बारे में वीडियो आ रहा है, ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो रिट्स के बारे में ही होगा, ठीक है। मतलब रिट्स मतलब एक सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है, 5 पावर होती है रिट्स में, जिसमें प्रोहिबिशन और भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक है, उसका नाम बहुत अजीब है यार, इसलिए याद नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखा है हिबस कॉर्पस मेमेंडस प्रोहिबिशन सेटेटोरी एंड क्यो वारंटो, मतलब ये सारे सिंपल है, नाम थोड़े से टफ है, ठीक है। उसकी 139 के हिसाब से उनको प्रोहिबिशन वाली रिट्स वाली पावर मिलती है, वो रिट्स जारी करके कोई भी चीज कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन का आप जानते हैं कि प्रोहिबिशन नहीं करना है तो नहीं करना है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। 141 देखो क्या कह रहा है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग
ऑन ऑल कोर्ट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे हेड हाई कोर्ट होएगा, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर इन हाई कोर्ट मैटर, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो इंटरफेयर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो सुप्रीम, दैट्स व्हाई इट कैन इंटरफेयर एनीवेयर। फाइन, उतना था, बस इतना ही है प्रेसिडेंट। और पार्ट 5th में जितने भी है, पार्ट 5th का है लास्ट 151, लास्ट 151 आर्टिकल है, उसका ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में है वो, ठीक है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना ही है प्रेसिडेंट के बारे में। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सारी चीज कवर कराऊंगा। वीडियो बहुत लेंथी है, आई वांट यू टू टेक अ ब्रेक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज नॉलेज दे दी है मैंने। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।